आपका इरादा ख़रीदारी करने का हो तो ख़रीदारी के लिए भी जो है दुआ होती है, और वो दुआ चौथा कलमा है, उसका एहतमाम करें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कभी भी जो है ना चीट और फ्रॉड नहीं होगा। मैं अगेन दोबारा बता दूं, ये देखिए हम लोग 100% मनी बैक वारंटी के साथ काम करते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद ना आए, समझ ना आए, तो आपकी रकम बिल्कुल सेफ है। क्रोम बुक को ख़ास तौर पर लैपटॉप बोल के देते हैं, लिहाजा उसको लैपटॉप कहना ही सबसे बड़ा झूठ है। बहुत मामूली सा काम होता है, ऑफिस वर्क का काम होता है या शॉप की इन्वेंट्रीज का काम होता है, तो उसके लिए वो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी लैपटॉप्स लेते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो इस तरह के एड्स आ रहे होते हैं कि जो 2 लाख रुपए वाला लैपटॉप है आपको 20-30 हज़ार रुपये का ऑफर होता है। इतनी बड़ी, तो इसके अंदर जो है ना लिथियम बैटरी है फुल साइज़, और ये इसके अंदर जो है एनवीएम ही लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू निज़ा कंप्यूटर्स। अपने चैनल में मुख्तलिफ़ किस्म की लैपटॉप के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जो नया स्टॉक हमारे पास आता है उसके हवाले से एक शॉर्ट जो रिव्यू होता है वो आपके लिए हम लाते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास से जो भी चीज़ आपको सेल होती है वो 100% रिफंड वारंटी के साथ सेल होती है। इन केस आपको समझ ना आए, पसंद ना आए, या आपके जिस काम के लिए आपने लिया वो काम उसमें ना हो रहा हो, तो किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 100% रिफंड वारंटी एज़ पर शरिया कानून हम लोग कर देते हैं, और किसी भी किस्म की जो है कटौती हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती। चाहे वो कराची के कस्टमर्स हमसे लैपटॉप लेके जाएं या इंटरसिटी के जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो हमें बज़रिया कोरियर जिस तरह से हम लोग लैपटॉप भिजवा देते हैं, इसी तरीके से वो लैपटॉप वापस भेजते हैं और उनको उनकी रकम जो है उनके अकाउंट्स में हम रिफ़ंड कर दिया करते हैं। कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका काम किस नौइयत का है और उसमें किस किस्म का लैपटॉप जो है ना वो आपको नीडेड है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत मामूली सा काम होता है, ऑफिस वर्क का काम होता है या शॉप की इन्वेंट्रीज का काम होता है, तो उसके लिए वो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी लैपटॉप्स लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि जितना महंगा लैपटॉप लेंगे उतना जो ना उनके लिए वो ज़्यादा स्पीड वाला लैपटॉप होगा और अच्छा काम करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर सॉफ्टवेयर की, हर काम की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम पहले कस्टमर से इस बात की जो ना वो डिस्कस करते हैं और काउंसलिंग करते हैं कि भाई उसको क्या चीज़ लेनी चाहिए। 2-3 चीज़ें हम कस्टमर से पहले पूछ लेते हैं कि उनका बजट कितना है और उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो उसके हिसाब से फिर हम जो ना उनको अपनी तरफ से लैपटॉप जो है रिकमेंड कर देते हैं, और इस सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमारी हमारी होती है कि अगर खुदा न खासा उनका वो काम करना चाह रहे हो ना हो, तो रिटर्न रिप्लेस और इस किस्म की हर सहूलत जो ना हमारे पास से आपको दे दी जाती है। लेकिन मुश्किल बात असल में ये है कि जो लोग यूट्यूब या जिस तरीके से जो ना बहुत सी कुछ वीडियोस जो ना वो देख लेते हैं, उसमें प्रोसेसर्स के हवाले से ना बहुत ज़्यादा जो है वो इस किस्म की डिटेल बताई जाती है कि जैसे एच प्रोसेसर हो गया या HX प्रोसेसर हो गया, और उसकी बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ की जाती है। नो डाउट कि ये प्रोसेसर्स बहुत हाईली परफॉर्म करते हैं, लेकिन बात ये कि आपका काम और फिर आपका बजट वो इस लेवल का नहीं है कि इस किस्म के जो ना वो हैवी प्रोसेसर्स वाले लैपटॉप आप ख़रीदें। जैसे कि i3 प्रोसेसर है न्यू, अभी भी आज भी जो ना वो 12th जनरेशन 13th जनरेशन के i3 के प्रोसेसर जो ना वो लैपटॉप सेल हो रहे हैं i3 वाले। तो हमारे पास भी जो स्टॉक आता है वो i3 प्रोसेसर्स का, उसके लिए ये कि बहुत अच्छे लैपटॉप और अच्छा परफॉर्म करते हैं, और सबसे ख़ास बात उनकी ये होती है कि वो लो बजट लैपटॉप होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर i3 का एक लैपटॉप अगर आपको लेट सपोज आपको 25-30 हज़ार रुपये का मिल रहा है, तो वही i5 का जो लैपटॉप होता है वो 10 से 15 हज़ार आपको महंगा पड़ता है। तो काम जो ना वो उसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं आता। तो लिहाजा मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं कि जिनका बजट ना हो तो वो i3 प्रोसेसर भी ले लिया करें, और U सीरीज़ के जो प्रोसेसर हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आता। क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर क्या करना होता है, ऑफिस एक्सेल का काम होता है या उसमें जो ना एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन सब चीज़ों की जो ना हमें ज़रूरत होती है। अब जो डिज़ाइनिंग के या कोडिंग का जो काम होता है वो बिगिनर्स का या नॉर्मल वर्क जो होता है वो हर लैपटॉप पे हो जाता है तकरीबन। लेकिन ये प्रोफेशनल लेवल के जो लैपटॉप्स जब आप लेते हैं, तो प्रोफेशनल लैपटॉप जो है वो कम से कम जो स्टार्ट करते हैं वो 1 से 1.5 लाख या इससे ऑनवर्ड जो ना उनकी कीमतें होती हैं। तो लिहाजा वो उस वक्त लिया करें जब आप सीख चुके हैं। लेकिन जब आपका लर्निंग प्रोसेस होता है तो लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप नॉर्मल लैपटॉप पे अपने काम सीख सकते हैं, और उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जब आप आते हैं तो फिर उस वक्त अपना मतलूबा लैपटॉप आप ख़रीदा करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल जो है वो फेसबुक हो गया, और इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, और आपका टिकटॉक हो गया, इन बहुत सारे यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो ना वो इस तरह के एड्स आ रहे होते हैं कि जो 2 लाख रुपए वाला लैपटॉप है आपको 20-30 हज़ार रुपये का ऑफर होता है। तो खुदारा इस तरह बिल्कुल जो ना अपने पैसे को आप ज़ाया ना करें। उनकी तरफ से ये होता है कि उनका एक व्हाट्सअप ग्रुप होता है, व्हाट्सअप ग्रुप में आपने ऐड ऑन होता है,
और फिर वो आपसे 50% जो ना वो पेमेंट मांगते हैं। लेट सपोज 30,000 रुपये की वो आपसे डिमांड करते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि यार 2 लाख वाला लैपटॉप और डब्बा बैग लैपटॉप आपको 30,000 रुपये का मिल रहा है। तो अब आप क्या करते हैं कि 15,000 रुपये उनके अकाउंट में लगा देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो आपको तो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हमने पार्सल लगा दिया, कोरियर कर दिया। थोड़ा सा आपसे खेलते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो व्हाट्सएप पे आपको जो है ना जवाब देना बंद कर देते हैं और आपके पास किसी भी किस्म का कोई उनका नंबर कॉन्टैक्ट नहीं होता कि जिस पे आप जो है ना उनको रिपोर्ट कर सकें या उनसे बात कर सकें, क्योंकि आप दूसरे शहर में बैठे होते हैं और वो अलग शहर में बैठे होते हैं। तो कोई भी लैपटॉप अगर आपको इस तरह से ऑफर होता है तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने उसका रेट देखना है कि उसका रेट क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई लैपटॉप जो है उसकी कीमत 2 लाख रुपए आ रही है तो वो 2 लाख वाला लैपटॉप आपको 10-20 हज़ार रुपये सस्ता मिल सकता है, ना कि वो आपको 80% सस्ता मिल सकता है। ऐसा कभी नहीं होता। तो एक तो ये इस चीज़ से जो ना ज़रा बचें, अपने आप को बचाएं और अपने पैसे जो ना बिल्कुल ज़ाया ना करें। क्रोम बुक को ख़ास तौर पे लैपटॉप बोल के देते हैं। तो क्रोम बुक मिलता तो बहुत सस्ता है और नो डाउट कि वो टेक्नोलॉजी ज़रा ऊपर की होती है, लेकिन हर डिवाइस की जो ना अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो क्रोम बुक जो है ना वो आपका ऑनलाइन काम करने के लिए तो सही है। वो आपका गूगल वर्कशीट, गूगल पे जो गूगल शीट होती है उस पर आप काम कर सकते हैं, छोटा मोटा एक्सेल का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर एडिटिंग का काम करना चाहें, सॉफ्टवेयर्स का काम करना चाहें, कोडिंग का काम करना चाहें, तो वो किसी भी तौर जो ना वो उस पर काम नहीं हो सकता। लिहाजा उसको लैपटॉप कहना ही सबसे बड़ा झूठ है। तो माजरत के साथ लैपटॉप लैपटॉप होता है, क्रोम बुक होती है। तो क्रोम बुक अगर आप ख़रीद रहे हैं तो वो ऐसा तो हो सकता है कि अगर आपने छोटा मोटा ऑनलाइन का काम करना है और जैसे आपने दराज पे काम करना है या आपने अमेज़ॉन पे हल्का बुल्का जो ना आपने पोस्टिंग वगैरह करनी है, लेकिन अगर एडिटिंग का काम है, डेटाबेस का काम है, तो पहली बात तो ये ऐसे डिवाइसेस के अंदर जो ना स्टोरेज तो होता नहीं है अपना। मैं खुद भी सेल करता हूँ क्रोम बुक, लेकिन क्रोम बुक को क्रोम बुक बोल के ही देता हूँ। और जिन लोगों को प्रोफेशनली नीड होती है मैं उनको मैं रेकमेंड नहीं करता, उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि भाई 7-8 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये ये भी रकम है किसी की ज़ाया होना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो ना हम लोग जिन लैपटॉप्स के अंदर ड्यूल स्टोरेज का ऑप्शन होता है, यानी कि SSD भी लग सकती है और उसमें हार्ड ड्राइव भी लग सकती है, तो हम पहली फुर्सत के अंदर हम लोग इस 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि आपने जो विंडोज़ चलानी है वो आपने सिर्फ SSD के अंदर चलानी है और जो आपने डेटा रखना है वो हार्ड ड्राइव के अंदर रखना है। और हार्ड ड्राइव लगने से कभी भी आपकी लैपटॉप की स्पीड पे कोई भी किसी भी किस्म का असर नहीं पड़ता। 19 से 20 शायद को असर पड़ता हो तो पड़ता हो, वो हमें भी बिल्कुल कभी भी महसूस नहीं हुआ। तो लिहाजा एक स्मार्ट वर्क है कि आप अगर 256 की आप सिंगल स्टिक लेते हैं तो उसमें भी आप 128 GB विंडोज़ के लिए रखते हैं, 128 GB डेटा के लिए रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 128 GB अलग से आपको दे देते हैं जो विंडोज़ के लिए आपको चाहिए, लेकिन डेटा के लिए जो आप 128 रखते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 320 GB या 500 GB के अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर। तो उसमें ये होता है कि आपने डेटा अलग से हार्ड ड्राइव के अंदर पुट करना होता है और विंडोज़ जो है ना आपने 128 की SSD या M2 भी इसमें जो ना वो रन करनी होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि स्पेस भी आपको ज़्यादा मिल जाता है। खुदा ना खासा कभी नुकसान हुआ, मसला हुआ, तो SSD अगर आपकी डैमेज हुई या वो आपकी डिटेक्शन उसने ख़त्म कर दी या वो बंद हो गई चलना, तो कम से कम एटलीस्ट आपका डेटा वो सेफ़ रहता है। अच्छा जी, जब आप ख़रीदारी करने के लिए घर से निकलते हैं, आपका इरादा ख़रीदारी करने का हो, तो ख़रीदारी के लिए भी जो ना दुआ होती है और वो दुआ चौथा कलमा है, उसका एहतमाम करें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कभी भी जो ना चीट और फ्रॉड नहीं होगा। और एतकाद की बात है, अगर आप पुख्ता यकीन के साथ इस अमल को करते हुए आएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको जो ना गलत चीज़ मार्केट से नहीं मिलेगी। चाहे वो आप लैपटॉप ख़रीदें, गाड़ी ख़रीदें और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट ख़रीदें, कुछ भी ख़रीदें, जहाँ आपका ख़रीदारी का इरादा हो, बाज़ार का रुख हो, आपने चौथा कलमा पढ़ना है और इंशाल्लाह आपको इसमें कभी भी धोखा फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, आज इस लैपटॉप का रिव्यू हम करने जा रहे हैं, वो लेनोवो का L390 है, Core i5 के 8th जनरेशन। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, आपको मैं अगेन दोबारा बता दूं, ये देखिए हम लोग 100% मनी बैक वारंटी के साथ काम करते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद ना है, समझ ना है, तो आपकी रकम बिल्कुल सेफ है, किसी भी तौर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस लैपटॉप लेके आएँ और अपनी पूरी रकम बगैर किसी कटौती के बाद ले जाएँ हमसे। अच्छा जी, आज का जो ये लैपटॉप है लेनोवो L390, बिल्कुल स्मार्ट स्लिम सा लैपटॉप है, ठीक है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। एक तो इसमें जो है ये साइड पे इसका पावर बटन है और बैकलाइट कीबोर्ड है इसके अंदर, ये देखें अंदर आपको लाइट नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, पोर्ट्स के हवाले से मैं बता दूं आपको, ये देखें ये USB पोर्ट एक आ गई, ये कार्ड रीडर आ गया, ऑक्स आउट और ये पावर बटन। और दूसरी तरफ जो है दो जो ना वो HDMI पोर्ट्स हैं, जिसको थंडरबोल्ट पोर्ट भी कहा जाता है। एक USB पोर्ट हमें यहाँ पे और मिल जाती है और यहाँ पे HDMI पोर्ट मिल जाता है आपने, ठीक है ना।
अच्छा जी, बात करते हैं इसकी इंटरनल कंडीशन की। ये देखें, मैं आपको दिखा दूं, इतनी बड़ी तो इसके अंदर जो ना लिथियम बैटरी है फुल साइज़, और ये इसके अंदर जो ना NVMe लगी हुई है, ये इसका और सिंगल रैम लगी हुई है इसमें 8 GB की, ठीक है। और ये देखें, कहीं भी आपको डस्ट रस्टिंग, क्योंकि जब लोकल यूज़ लैपटॉप नहीं होता तो बिल्कुल आपको जो ना नीट एंड क्लीन लैपटॉप जो ना वो मिलेगा आपको, और लोकल चलने के बाद ना फिर इसमें जंग वगैरह इस तरह से और डस्ट वगैरह ये आपको जो ना फिर मिलता है, तो उसकी लाइफ भी कम होती है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करा दूँ। ये देखें, Core i5 की 8th जनरेशन मशीन है ये, जिसमें 4 कोर और 8 लॉजिकल प्रोसेसर जो है इसमें आपको मिल जाते हैं, और इसकी जो टर्बो बूस्टअप स्पीड है वो तकरीबन 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक है। बेस स्पीड इसकी 1.6 होती है, लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक चला जाता है। मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। हालांकि देखें अभी इस वक्त 1.9 इसकी स्पीड देखें 2.5 पे आ गया। जैसे मैंने कोई इस पर टास्क किया तो ये देखें, जिस तरह से जो ना मैं इस पर टास्क करता जाऊँगा तो ये जो ना ये देखें देखिए 2.5 3 गीगा तक चला गया। इस तरीके से इसकी जो है जब ज़रूरत इसको पड़ती है तो उस हिसाब से ये इसमें जो ना ये इसका प्रोसेसर जो ना वो इंक्रीज़ हो जाता है वर्किंग में। अच्छा, फिर उसके बाद ये मेमोरी है इसकी 8 GB रैम इसके अंदर आपको दे रहे हैं DDR4 की, ठीक है। और इसमें जो है ये NVMe लगी हुई है WD की 256 GB, और जिसकी जो स्पीड होती है, ट्रांसफ़र रेट होता है वो अप टू 20 GB पर सेकेंड तक जा सकता है। अच्छा, ये देखें, इसमें ग्राफिक कार्ड है UHD ग्राफिक कार्ड 620 3.8 GB इस वक्त आपको ये अवेलेबल मेमोरी दे रहा है, और जिसमें आपके जो ना वो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर जो कि इस वक्त मैं इसमें रन कर ही रहा हूँ। ये देखें, ये प्रीमियर प्रो इस पर रन हो रहा है इस वक्त, ठीक है। और ये मैं बंद कर देता हूँ प्रीमियर प्रो 2000, ये देखें 2021 प्रीमियर प्रो, और इसके अलावा ये देखें फोटोशॉप 2022, और इलस्ट्रेटर भी जो ना वो 2022 इसमें रन हो रहा है। अब मैं आपको फोटोशॉप भी जो ना इसका भी ये देखें, ये रन हो रहा है फोटोशॉप इसमें, ठीक है ना। और इसको मैं बंद किया और ये आपका इलस्ट्रेटर आ गया। इलस्ट्रेटर भी आपको मैं चेक कराता हूँ। ये देखिए, इसमें रन हो रहा है ये 2022। अच्छा, अब ग्राफिक के हवाले से जो ना अब मैं अमूमन जो है ना वो छोटा सा क्लिप आपको GTA 5 का रन करके दिखाता हूँ। 5 इस पर रन हो रहा है, ठीक है। मैं बंद कर दूँगा फिलहाल। अच्छा, मैं इसका आपको जो ना स्पीकर चेक करा देता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा जो है इसमें MS Office 2019 इसमें इंस्टॉल किया हुआ है जी। अब मैं आपको जो है इसमें MS Office चेक करा देता हूँ। 2019 ऑफिस इसमें इंस्टॉल किया हुआ हमने, और एक्टिवेट हम कर दिया करते हैं। ये देखें, एक्टिवेशन इसकी हुई भी है, ठीक। तो और इसके अलावा इसकी जो है जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये FHD कहलाता है। ये 1080 1920x1080 पिक्सल जो है ना ये 1080 कहलाता है, ठीक है जी। और इसके बाकी जो डिटेल है ये देखें आप, इसकी रिफ़्रेश रेट इसका जो ना आ रहा है वो 60.05। अच्छा जी, रेट के हवाले से ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, और 1 मंथ वारंटी, चेकिंग वारंटी के साथ अगर आप लेते हैं तो 46,000 में आपको ऑफर करेंगे इसको फाइनल, और ये फिक्स प्राइस है, ठीक है ना। कैटलॉग पे आपको प्राइस ऊपर मिलते हैं और इसमें डिस्काउंट होता है। आफ्टर डिस्काउंट जो फाइनल रेट होता है वो मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। और अगर आपको कंप्लीट 1 ईयर वारंटी में चाहिए तो 55,000 में आपको ये लैपटॉप पड़ेगा। इसके अलावा मज़ीद जो और लैपटॉप्स हैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, इस किस्म की और जो है वो स्टॉक देखने के लिए जो लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए आपने हमारी व्हाट्सएप की कैटलॉग पे आना है। व्हाट्सएप की कैटलॉग को किस तरह से देखा जाता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए वीडियो है, एक छोटा सा क्लिप में ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने हमारी कैटलॉग को सर्च करना है। अच्छा जी, कैटलॉग व्यू करने के लिए आपको ये देखें, ये आप जब जाते हैं व्हाट्सएप पे, और जैसे आपने ये मेरा जो नंबर आपने खोलेंगे आप, तो ये देखें, ये जो आइकन बना हुआ नहीं, ये बेसिकली व्हाट्सएप कैटलॉग होता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ना ये सारे जो ना आपके पास जो ना ये हमारी कैटलॉग शो हो जाती है। तो इसलिए देखें, इसमें जो लिस्टिंग है हमारे पास न्यूली लिस्टेड लैपटॉप्स हैं, HP न्यू लोगो के लैपटॉप्स हैं, तो इस तरीके से ना 360 वाले लैपटॉप्स हैं। इस तरीके हर लैपटॉप की जो ना कैटेगरी बनी हुई है।
तो ये आप जो है इसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। और लेट सपोज जैसे आपने जो है न्यू लोगो वाले लैपटॉप है, इनको आपने जो है व्यू ऑल पे क्लिक किया तो जितने भी लैपटॉप अवेलेबल हैं उसमें आपके पास आ गए। आपने एक लैपटॉप ये खोला, खोलने के बाद इसमें पूरी मुकम्मल डिटेल एक एक ईच एंड एवरीथिंग की आपको मिल जाएगी। ये देखें इस तरीके से इस लैपटॉप की इंटरनल कंडीशन भी हम इसमें आपको बता देते हैं, और इस तरीके से ये पूरी डिटेल इसमें जो है आपको मिल जाया करेगी। तो आप बेहतर ये होगा कि आपने जो अगर लैपटॉप सेलेक्ट करना हो तो लैपटॉप जो है इस तरीके से जो है मेरी व्हाट्सएप की कैटलॉग पे जाके आप सेलेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कुछ लैपटॉप्स हमारे पास आए हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको इसी वीडियो के साथ आपको इसका डिटेल आपको दे रहा हूँ। और ये देखें आप, ये ज़्यादा देखें 2-2 पीस हैं, तो जो पहले ऑर्डर प्लेस कर देगा वो इंशाल्लाह उसको मिल जाएगा। ये देखें। और मज़ीद जो हमारे पास जो लैपटॉप इस वक्त अवेलेबल है उनकी मैं आपको हल्का सा जो ना मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। ये सारा फ्रेश स्टॉक इस वक्त जो ना हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें, ये 11th जनरेशन के लैपटॉप्स हैं। इन तमाम लैपटॉप्स की डिटेल आपको हमारी व्हाट्सएप कैटलॉग पे मिल जाएगी। ये 4GB ग्राफिक कार्ड HP ZBook की मशीन है ये। और इसके अलावा ये देखें i7 8 जनरेशन की मशीन है। और ये डेल की 10 जनरेशन i5, ऊपर जो है ना 15.6 डिस्प्ले में HP EliteBook 850 G5 G6 के मिक्स मॉडल है, टच और नॉन टच डिस्प्ले के साथ। और इसके अलावा जो ना ये देखें आप, ये 10 जनरेशन टच HP EliteBook, और इसके अलावा प्रोबुक सीरीज़ है, और ये 8GB ग्राफिक कार्ड के साथ ये हमारी एक मशीन है। ये सारे स्टॉक इस वक्त जो ना हमारे पास अवेलेबल है। फुजित्सु के अंदर, फुजित्सु जापान, ये देखिए ये हमारे पास कार्बन सीरीज आई हुई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।